औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2। फर्स्ट ईयर के हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 तक हमने स्केलर मैट्रिक्स तक डिस्कस किया था। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम शुरू करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स A square matrix A is said to be identity matrix whose principal diagonal elements are 1 and all other elements are 0 and all other elements are 0, denoted by I. I is equal to 1 1 0 0, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 1 की इक्वल हो, बाकी all elements are जिसके प्रिंसिपल डायगोनल 1 की इक्वल हो and all other elements are 0. Such a matrix is called identity matrix, denoted by I. इसके बाद हम पढ़ेंगे अपर ट्रायगोनल a square matrix A is said to be upper trigonal matrix whose a square matrix A is said to be upper trigonal matrix whose all elements below the main diagonals are 0. For example, A is equal to 2 4 0 5, B is equal to 1 3 4 0 2 8 0 0 9. अपर ट्रायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल मैन डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना एलिमेंट मौजूद होते हैं, जितना एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0. ये डायगोनल है, इसके नीचे एक एलिमेंट आ रहा है तो 0 है, ये डायगोनल इसके नीचे 2 आ रहे हैं तो 0 है,
ये खा रहा है तो 0 है। इसके नीचे एक और एलिमेंट अगर होता तो भी हमारे पास इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be lower trigonal matrix. Lower trigonal matrix whose all element above main diagonals are 0. For example, A1, A2, A3, B2, B3 और C3 0, 0, 0। ये डायगोनल एलिमेंट्स है। इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ज़हन में रख ले, अगर मेन डायगोनल के ऊपर जितना एलिमेंट हो अगर वो तमाम के तमाम 0 की इक्वल हो उसको हम लोअर कहा जाता है। अगर मेन डायगोनल के नीचे जितना एलिमेंट एग्जिस्ट करते अगर वो 0 हो उसको हम नाम देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद होता है हमारे पास ट्रांसपोज of a matrix, the interchanging of rows into columns into rows is called transpose of a metric is called transpose of a metric denoted by T. For example, A is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A transpose is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ट्रांसपोज। मैंने कहा ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज होने को नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखिए फर्स्ट रो है इसको कॉलम में लिख ले A1, B1, C1। ये सेकंड रो है A2, B2, C2 आएगा हमारे पास। ये थर्ड है तो इसको थर्ड कॉलम में लिख लो A3, B3, C3। In other words, ये first row in column, second column in row,
थर्ड कॉलम इन रो। कहने का मकसद रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज होने को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. For example, A is equal to 7, 5, 8, 5 minus 1, 6, 8, 6 minus 1 इनकम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम या कॉलम को रो में, ये फर्स्ट रो है कॉलम में लिख लो 7, 5, 8, ये सेकंड रो है कॉलम में लिख लो, ये थर्ड रो है कॉलम में लिख लो। देखते हैं वापस एक इक्वल है 7, 5, 8, 5 minus 1, 6, 8, 6 minus 1 दोबारा एक इक्वल आया 10। ए is symmetric। सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स और वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स कहा जाता है अगर फॉर एग्जाम्पल जिसका ट्रांसपोज ले ले वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, दोबारा एक इक्वल आया, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इसके बाद हमारे पास है सिमेट्रिक के बाद लास्ट टॉपिक है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक a square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. Such a matrix is called skew symmetric. For example, A is equal to 0 minus 5 minus 6, 5 0 7 और 6 minus 7 0। हम क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम में, ये रो है कॉलम में लिख लो, ये रो है कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज होने को नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। हम क्या कर लेते हैं? माइनस को कॉमन 0, अगर माइनस को कॉमन निकाले तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा और जो नेगेटिव है वो हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव बनेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए ट्रांसपोज माइनस है एज इट इज, ये दोबारा हमारे पास एक इक्वल आएगा 10। ए ट्रांसपोज एक इक्वल आया तो ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने एक ट्रांसपोज ले लिया, माइनस एक इक्वल आया, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक।
हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज इस वक्त हमारे पास मौजूद है 2.1। पहला सवाल ये है, आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर लोअर ट्रायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए गिवन है 3 7 -9 8, बी गिवन है 11 15, सी गिवन है 0 8 7 4 -5 8 7 4 -5 5 7 9 15। इसके बाद डी गिवन है ए बी सी। इसके बाद ई 1 0 0 0 1 0 0 1। इसके बाद एफ गिवन है रेडिकल ऑफ 7 0 0 0 रेडिकल ऑफ 7 0 0 0 रेडिकल ऑफ 7। इसके बाद जी गिवन है 3 2, एच गिवन है 7 -9 -8 और आई गिवन है 5 0 0 0 8 0 0 0 7 और जे गिवन है 3 0 0 0 3 0 0 0 3 और के हमारे पास गिवन है 1 2 3 0 5 7 0 0 -2 और एल गिवन है 1 0 0 3 7 0 -5 8 2। इसके बाद एम गिवन है 3 0 0 0 0 0 0 0 7 और एन गिवन है रेडिकल ऑफ 2 3 5 0 1 9 0 0 2। लास्ट में हो गिवन है 8 0 0 4 5 0 3 2 2 3 1। सबसे पहले मैं थोड़े से दोबारा मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर array of number of function in form of row and column between two close bracket, that arrangement is called matrix। रो को हम नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम रो का नाम दे देते हैं, वर्टिकल को हम कॉलम का नाम दे देते थे। इसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट मैट्रिक्स। डायरेक्ट मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद रो मैट्रिक्स पढ़ा है। वो मैट्रिक्स जो ओनली वन रो पे कंसिस्ट कर रहा होगा रो मैट्रिक्स कहा जाता है, और हर रो मैट्रिक्स जो ओनली वन कॉलम पे कंसिस्ट कर रहा होगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे
दिया और हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम ना हो उसको हमने नाम दिया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद फिर हमने वो पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो अनइक्वल नॉन जीरो। अनइक्वल मींस कि मेन डायगोनल एलिमेंट जिसको कहा जाता है वो तमाम जीरो की इक्वल ना हो, तमाम जीरो की इक्वल ना हो। मींस ये जैसे कि हमारे पास सपोज ये डायगोनल एलिमेंट है, ये तमाम जीरो की इक्वल ना हो, इनमें से बेशक दो या एक भी ऐसे हो जो नॉन जीरो तब भी वो हमारे पास उन सेंस में आते हैं। तो डायगोनल में अनइक्वल हो, मेन डायगोनल एलिमेंट हॉल एलिमेंट बाकी जीरो हो, डायगोनल कहा जाता है। स्केलर वो कहा जाता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल है, इन अदर वर्ड्स मेन डायगोनल हमारे पास इक्वल हो और नॉन जीरो। आइडेंटिटी वो कहा जाता है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 हो। उसके बाद फिर अपर और लोअर पढ़ा। अपर के बारे में हमने यही कहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट के अपर के बारे में हमने यही कहा है जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो जीरो होनी चाहिए। अपर के बारे में हमने लोअर के बारे में हमने कहा है डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जितना भी हो तमाम जीरो की इक्वल हो। सो दैट इज द समरी ऑफ मैट्रिक्स। पहला हमें गिवन है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम पर मुश्तमिल है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम है। ये रो मैट्रिक्स है और ये हमारे पास कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 हो। और ये हमारे पास जो एफ है वो स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर है? क्योंकि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम है। रो मैट्रिक्स है 1 रो है, कॉलम मैट्रिक्स है 1 कॉलम है, डायगोनल मैट्रिक्स है नॉन जीरो और अनइक्वल है, और स्केलर है नॉन जीरो और इक्वल हो। ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट के नीचे जीरो आ रहा है, ये अपर है, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जीरो आ रहा है, ये हमारे पास लोअर है। ये डायगोनल है क्योंकि नॉन जीरो और अनइक्वल है। बेशक इसमें एक जीरो या दो जीरो से फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम एक ऐसे एलिमेंट हो जो नॉन जीरो। ये फिर हमारे पास अपर ट्रायगोनल मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है लोअर ट्रायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, लेट A is equal to 3 2 minus 5 7 A transpose is equal to minus 5 7 transpose। ट्रांसपोज अभी हमने पढ़ा है रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज होने को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सेकंड पार्ट देखना, लेट A is equal to 4 5 7 A transpose is equal to 4 5 7 का ट्रांसपोज, A transpose is equal to 4 5 7। एक ऑर्डर 3/3 भी हमने किए, खैर है एक ऑर्डर 3/3 भी देखते हैं। A let A is equal to -1 2 1 3 0 2 और 8 3 9। हम इसके ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मकसद ये रो है कॉलम में लिख लो, ये रो है कॉलम में लिख लो, और ये रो है कॉलम में लिख लो। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज होने को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। That is called transpose of a matrix। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज होने को हम नाम देते थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और पार्ट कर लेते हैं 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और 2.1। let A is equal to 1 3 7 5 8 9। ट्रांसपोज ले लें
A transpose is equal to 1 3 say 1 5 8 9 ट्रांसपोज रो को कॉलम या कॉलम को रो में एक ही बात है। ये रो है इसको कॉलम में लिख, ये रो है इसको कॉलम में लिख, ये रो है इसको कॉलम में लिख, या कॉलम को रो में चेंज होने को नाम देते ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1.2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। फॉलोइंग में से कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जिसका ट्रांसपोज अगर ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसके ट्रांसपोज ले लें, ए के इक्वल आया सिमेट्रिक है, माइनस ए के इक्वल आया, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। पहला पार्ट है हमें, लेट ए इज इक्वल टू 4 5 7 5 3 2 7 2 1। हम क्या करेंगे, हम जनरल इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। A transpose is equal to 4 5 7 5 3 2 7 2 1। ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, ये फर्स्ट रो है कॉलम में लिख लो, सेकंड रो है कॉलम में, थर्ड रो है कॉलम में लिख। देखना ये वापस एक ही इक्वल आया, सामने सामने दोबारा एक ही इक्वल आया, thus A is सिमेट्रिक। ए को हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक, क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज के बाद वापस ओरिजिनल के इक्वल आया, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं सिमेट्रिक। पार्ट 2 को देखो, लेट ए इज इक्वल टू 0 माइनस जी माइनस एफ जी 0 एच एफ माइनस एच 0। पहला काम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लो, 0 माइनस एच माइनस एफ जी 0 एच एफ माइनस एच 0 का ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम में यू आएगा, ये हमारे पास G0 H आएगा, F माइनस H 0 आएगा हमारे पास। माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, और 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए ट्रांसपोज माइनस एज इट इज, ये दोबारा हमारे पास ए के इक्वल आया, thus ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद 4 पार्ट देखते हैं, थर्ड सेम है, लेट ए इज इक्वल टू 0 4 5 माइनस 4 0 6 माइनस 5 माइनस 6 0। पहला काम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का मकसद रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज होने को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। क्या कर लें, माइनस को कॉमन निकालें, माइनस इज कॉमन 0 4 5 माइनस 4 0 6 माइनस 5 माइनस 6 0। ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया, thus A is skew symmetric। सिक्स पार्ट देखना, लास्ट पार्ट, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 3 माइनस 1 0 5 माइनस 3 माइनस 5 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ले लो ट्रांसपोज। A transpose is equal 0 1 3 minus 1 0 2 5
-1 0 2 5 -3 -5 0। माइनस को कॉमन निकालो, ये बनेगा माइनस इज कॉमन 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, thus A is skew symmetric। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ले ले, अगर वो -A के इक्वल है तो अमन अगर आपके पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उनका ट्रांसपोज ले लिया, वापस A के इक्वल आया, सिमेट्रिक कहा जाता है, और -A के इक्वल आया, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। यानी आज इस लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स पढ़ा है, इसके बाद मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद फिर हमने क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद फिर हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था। ट्रांसपोज में भी हमने डिस्कस किया है रो को कॉलम एंड इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। उसके बाद हमने लास्ट में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस किए हैं। सिमेट्रिक होता जिसका ट्रांसपोज ले ली वही के इक्वल आ जाए, सिमेट्रिक कहा जाता है। अगर वो -A के इक्वल आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक।